हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रसाद स्टडीज़। आज हम एनसीईआरटी क्लास 10th का मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 डैट इज़ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का पार्ट 5 पढ़ने जा रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। ग्राफिकल मेथड of solution of a pair of linear equation. Pair of linear equation in two variables means a1 x plus b1 y plus c1 is equal to 0 and a2 x plus b2 y plus c2 is equal to 0. ये है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के सॉल्यूशंस का ग्राफिकल मेथड हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहला, if the graph of two equation of a system intersect at a point means graph of two equation means दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। द सिस्टम इज सेड टू हैव ए यूनिक सॉल्यूशन, एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। इंटरसेक्ट करेगा तो ये होगा उसका सॉल्यूशन, ये होगा उसका सॉल्यूशन। मीन्स ये इसका इक्वेशन है a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और ये है इक्वेशन a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन है, एक लाइन का एक इक्वेशन है, एक लाइन का एक इक्वेशन है। ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इन दोनों इक्वेशन का एक पॉइंट होगा, एक सॉल्यूशन होगा जो कि यूनिक सॉल्यूशन होगा, मतलब एक ही सॉल्यूशन होगा। वो कैसे निकलेगा? a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 से, इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 इससे निकलेगा। If the graph of two equation of a system intersect at a point, the system is said to have a unique solution, that is the system is consistent. The system, उस सिस्टम को क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट बोलते हैं। इसका है a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। इसका एग्जाम्पल है x माइनस 2y प्लस 20 इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर a क्या है? पहला में a है, यहाँ पर a इज इक्वल टू 1 है, a1 इज इक्वल टू 1 है, b1 इज इक्वल टू माइनस 2 है, यहाँ पर a2 इज इक्वल टू 3 है एंड b2 इज इक्वल टू 4 है। सो a1 बाई a2 मतलब 1 बाई माइनस 2 इज नॉट इक्वल टू 3, इज नॉट इक्वल टू 3 बाई 4। 1 बाई माइनस 2 इज नॉट इक्वल टू 3 बाई 4। सेकेंड समझते हैं क्या है। इफ द ग्राफ ऑफ द टू इक्वेशन ऑफ ए सिस्टम आर टू पैरेलल लाइंस, दो पैरेलल लाइंस है, ठीक है। इसका इक्वेशन है a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। इसका है a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये दोनों लाइन का इक्वेशन है। द सिस्टम इज सेड टू हैव नो सोल्यूशन, कोई सोल्यूशन नहीं होगा क्योंकि एक दूसरे को इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहे, तो इसलिए इसका भी क्या होगा? नो सोल्यूशन होगा। द सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, इस सिस्टम क्या बोलते हैं? इनकंसिस्टेंट बोलते हैं, क्योंकि एक दूसरे को टच करेंगे तब ना सोल्यूशन मिलेगा, टच करेंगे तब सोल्यूशन मिलेगा। ये दोनों एक दूसरे को पैरेलल है तो ये तो कभी टच ही नहीं करेंगे, तो इसलिए इसका नो सोल्यूशन है। द सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। यहाँ पर क्या है? a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 है। a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 मीन्स होगा, इसका मतलब है कि ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, इसका मतलब हो गया
कि ये दो डी है, डिफरेंस है उनके, डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है वो C2 माइनस C1 है, या C1 माइनस C2 बोल सकते हैं। ये डिस्टेंस है, उनके बीच का ये डिस्टेंस है जो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, जो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि ये दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल लाइंस है। ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे A1 क्या है, 1 है, B1 क्या है, 2 है, C1 क्या है, -4 है, और A2 क्या है, 2 है, B2 क्या है, 4 है, C2 क्या है, -12 है। सो A1 बाई A2, 1/2 इज इक्वल टू B1 बाई B2, 2/4 इज नॉट इक्वल टू, C क्या है, -4 है, और D क्या है, -12। यहाँ पर अगर 12 -12 की जगह 8 हो जाता, -8 हो जाता, मान के चलो -8 रहता, तो ये क्या हो जाता, कॉन्साइडेंट हो जाता। कॉन्साइडेंट ये दोनों लाइन एक जगह मिल जाता, क्योंकि इसके बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, 0 हो गया, तो ये एक दूसरे से मिल जाते हैं लाइन। वही है तीसरा assumption. If the line of the two equation of a system are two coincident line, means two coincident line है, the system is said to have infinitely many solution। तो इसका बहुत सारा सॉल्यूशन है, क्योंकि एक लाइन दूसरे लाइन को टच कर रहा है, तो बहुत सारे सॉल्यूशन है, बहुत सारे सॉल्यूशन है। जहां जहां टच करेंगे यहाँ सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, यहाँ नो सॉल्यूशन, यहाँ पर इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यहाँ पर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। ठीक है, क्योंकि लाइन यहाँ तक ही है बस, नो सॉल्यूशन, इधर भी नो सॉल्यूशन। द सिस्टम इज सेड टू हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। द सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट। सिस्टम इज कंसिस्टेंट, एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, इस कंसिस्टेंट भी है। ठीक है, कंसिस्टेंट उसी को जब टच करेगा तो कंसिस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, एक लाइन दूसरे लाइन को टच करेगा तो क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा, और उसका सॉल्यूशन निकलेगा। टच करेगा तो सॉल्यूशन निकलेगा, टच करेगा तो सॉल्यूशन निकलेगा हमें। यहाँ पे एग्जांपल है, यहाँ पे A1 क्या है, 2 है, ए B1 क्या है, 3 है, और C1 क्या है, -9 है। यहाँ पे A2 क्या है, 4 है, B2 क्या है, 6 है, C2 क्या है, -18 है। सो A1 बाई A2, so A1 by A2 is equal to B1 by B2 is equal to C1 by C2। so यहाँ पर क्या है, 2/4 is equal to 3/6 is equal to -9 by -18। सब एक दूसरे के इक्वल है। सबको डिवाइड करेंगे तो हाफ आएगा, सब हाफ आएगा, हाफ आएगा। I hope guys that you have understood the topic. So thank you friends for watching my videos.